हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे 12 रूल्स फॉर लाइफ की, जिसके 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे तो 12 रूल्स फॉर लाइफ प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, उसके बाद ही इसे देखें। तो चलिए अब हम चौथे और लास्ट पार्ट पर आते हैं। रूल नंबर 9, यह मानकर चले कि आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं शायद वह कुछ ऐसा जानता हो जो आपको ना पता हो। अगर आप लोगों को सचमुच सुने तो वे आपको ऐसी बातें बताएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। कई बार आपको किसी एक चीज को समझने के लिए दुनिया की हर चीज के प्रति अपनी समझ को बदलना पड़ता है। अगर आप किसी हाइड्रा का सिर काटेंगे तो उसकी जगह 7 नए सिर निकल आएंगे। जिंदगी भी ऐसी ही होती है। आपको अपना अतीत इसलिए याद नहीं होता ताकि आप उसका सही रिकॉर्ड रख सके, बल्कि इसलिए याद होता है ताकि उसकी मदद से आप भविष्य के लिए तैयार रहें। जब आप लोगों को सुनते हैं तो वे अपना राज आराम से खोल देते हैं। जब आपकी बातचीत वाव होने लगे तो समझ जाइए आपने सामने वाले को सुनना बंद कर दिया है। आखिरकार जो आप पहले से जानते हैं वह तो आपको पता ही है, और जब तक आपका जीवन परिपूर्ण नहीं है तब तक जितना आप जानते हैं उतना काफी नहीं है। विश्लेषण करने पर आप पाएंगे कि बीमारी, आत्मकपट, विद्वेष, विश्वासघात, भ्रष्टता और तकलीफों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि खुद को इनसे कैसे बचाया जाए। आपके मौजूदा ज्ञान ने ना तो आपको परिपूर्ण बनाया है और ना ही आपको सुरक्षित रखा है। इसलिए स्पष्ट है कि सिर्फ इतना ज्ञान अपर्याप्त है। तो सुने, खुद को सुने और उन लोगों को भी सुने जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं। फिर आपकी प्रज्ञा सिर्फ उस ज्ञान तक सीमित नहीं होगी जो आपके पास पहले से थी, बल्कि उसमें ज्ञान की निरंतर खोज भी शामिल होगी जो प्रज्ञा का सबसे उच्चतम रूप है। सुकरात भी जानते थे कि उन्हें जो ज्ञान है वह तो कुछ भी नहीं है। रूल नंबर 10, सटीक और स्पष्ट शब्दों का उपयोग करें। घर के अंदर अराजकता धीरे धीरे उभरती है। फिर ये सारे विवाद और गिले शिकवे जिन्हें सालों तक अनदेखा किया गया था और जिन्हें सबकी नजरों से छिपाकर रखा गया था, वे अचानक एक दिन फूट पड़ते हैं और अपनी परवाह के साथ सब कुछ बहाकर ले जाते हैं। जब सब कुछ स्पष्ट और सटीक ढंग से व्यक्त किया जाता है तो हर चीज साफ साफ दिखाई देने लगती है। अगर चीजों को अनदेखा करने से भविष्य में अनिवार्य रूप से जहर घुलने वाला है तो फिर ऐसा करना ही क्यों? आपने क्या किया है, आप क्या कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं, इस बारे में खुद से और दूसरों से कुछ कहते समय जरा सावधानी बरतें। सही शब्द ढूंढे और उन्हें सही वाक्यों में पिरोए, फिर उन वाक्यों को सही पैराग्राफ में बिठाएं। सच्चे और साहसी शब्दों का इस्तेमाल आपकी वास्तविकता को आसान, मौलिक, अच्छी तरह परिभाषित और रहने योग्य बना देता है। अगर आप चीजों को अस्पष्ट ही छोड़ देंगे तो कभी भी दो चीजों के बीच फर्क को पहचान नहीं सकेंगे। फिर चीजें आपस में ही गडमगड होने लगती हैं और संसार का प्रबंधन करना जरूरत से ज्यादा जटिल हो जाता है। आपको सचेत रूप से बातचीत के विषय को परिभाषित करना होगा, खासकर तब जब यह काफी मुश्किल हो या फिर तब जब बातचीत अपने विषय से भटककर बाकी विषयों पर चली जाए। आपको यह तय करना होगा कि आप अपने जीवन में कहां जा रहे हैं, क्योंकि आप वहां तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप उस दिशा में अपने कदम आगे ना बढ़ाएं। यूं ही इधर उधर भटकते हुए आप वहां नहीं पहुंच सकते, बल्कि इससे आपको सिर्फ निराशा और हताशा हाथ लगेगी। आप चिंतित और नाखुश रहने लगेंगे। फिर आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जिसे बर्दाश्त करना बड़ा कठिन है। हमेशा वही कहें जो आप सचमुच कहना चाहते हैं ताकि आप यह जान सके कि आप क्या कहना चाहते हैं। जो कहे वह करे ताकि आप जान सके कि ऐसा करने से क्या होता है। इसके बाद ध्यान दें, गौर करें, अपनी गलतियों को नोट करें, उन्हें समझें और फिर उन्हें सुधारने में जुट जाएं। यही वह तरीका है जिसकी मदद से आप जीवन का अर्थ खोज सकते हैं। यह आपको जीवन की त्रासदी से बचाएगा। अस्तित्व की अराजकता का सामना करें, यह स्पष्ट करें कि आपकी मंजिल क्या है और फिर यह तय करें कि आप वहां तक कैसे पहुंचेंगे। आप जो चाहते हैं वह स्वीकार करें। अपने आसपास के लोगों को बताएं कि आप असल में कौन हैं। अपने रास्ते को गौर से देखें और अपना ध्यान केंद्रित करें। इसके बाद स्पष्ट ढंग से आगे बढ़ें। रूल 11, जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे हों तो उन्हें परेशान ना करें। सक्षमता ही वह चीज है जो इस संसार में लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। जो लोग चीजों को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होते हैं वे दूसरों में कोई बदलाव लाने के चक्कर में नहीं पड़ते। महिला हो या पुरुष, हर कोई अपने जीवन में एक स्थायी और प्रेमपूर्ण रिश्ता चाहता है। अक्सर महिलाओं के लिए यही इच्छा सबसे जरूरी होती है। शक्ति एक मौलिक प्रेरक बल है। लोग शिखर पर पहुंचने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं और वे इस बात की परवाह करते हैं कि डोमिनेंस हायरार्की में उनकी स्थिति क्या है। लेकिन शक्ति इंसान की प्रेरणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द्वेष के सिर्फ 2 मुख्य कारण होते हैं। पहला, जब कोई आपका फायदा उठाता है, और दूसरा, जब आप जिम्मेदारी उठाने और मैच्योर होने से बचते हैं। दूसरों से आसानी से सहमत होने वाले, हमदर्दी रखने वाले, टकराव से दूर रहने वाले और करुणामयी लोग दूसरों को यह मौका दे देते हैं कि वे उन्हें रौंदकर आगे बढ़ सकें, जिसके परिणाम स्वरूप उनके अंदर कटुता आ जाती है। दूसरों से आसानी से सहमत होने वाले अपने रास्ते पर चलने के लिए जोर नहीं देते, बल्कि दूसरों के सुझाए रास्ते पर चल पड़ते हैं। इसीलिए वे अक्सर रास्ता भटककर दुविधाग्रस्त हो जाते हैं और फिर उन पर दबाव डालना आसान हो जाता है। जरूरत से ज्यादा सुरक्षा और संरक्षण एक विकासशील आत्मा को तबाह कर देता है। अगर महिलाएं भली
चंगी हो तो वो लड़कों की कामना नहीं करती बल्कि एक मर्द चाहती है। ऐसा मर्द जो उनके साथ कंपटीशन कर सके, उनका मुकाबला कर सके। वे खुद जितनी दृढ़ और बुद्धिमान होती है उससे ज्यादा दृढ़ और बुद्धिमान मर्द चाहती है। इस प्रवृत्ति के चलते अक्सर दृढ़, बुद्धिमान और आकर्षक महिलाओं के लिए मनचाहा साथी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। असल में ऐसे मर्दों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है जो महिलाओं से इतने बेहतर हो कि उनकी मनचाही पसंद बन जाए। और अगर आपको लगता है कि दृढ़ और मजबूत मर्द खतरनाक होते हैं तो बस यह देखने का इंतजार करें कि कमजोर मर्द क्या क्या कर सकते हैं। रूल नंबर 12, अगर रास्ते में कोई बिल्ली नजर आए तो उसे पाल ले। इंसान से वैसे ही काम होते हैं जैसे विचार उसके मन में उठते हैं, पर दिक्कत यह है कि ऐसे काम एक बुरी स्थिति को और बदतर बना देते हैं। जीवन से नफरत करने या जीवन का तिरस्कार करने से जीवन असहनीय रूप से बदतर हो जाता है। आपको जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश बंद नहीं करनी चाहिए और ना ही पीड़ा को जस का तस रखने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सुधार के रास्ते पर कुछ ऐसी सीमाएं भी नजर आती हैं जिन्हें शायद हम पार ना करना चाहें। तब कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी मानवता का बलिदान कर दें। आप भले ही तबाही से जूझ रहे हों, लेकिन रोजमर्रा के जीवन की सामान्य दिक्कतें कभी खत्म नहीं होंगी। आप अपने रोजमर्रा के जीवन में हमेशा से जो कुछ भी करते आए हैं वह आपको तब भी करना पड़ता है जब आप किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हों। आप जिस भी बीमारी या संकट से जूझ रहे हैं उसके बारे में सोच विचार करने और उस पर आपस में बातचीत करने के लिए अलग से समय निर्धारित करें, ताकि आप यह तय कर सके कि आपको अपने रोजमर्रा के जीवन में इससे कैसे निपटना है। इसके अलावा अन्य किसी भी समय पर इस बारे में सोच विचार या बातचीत ना करें। यह तरीका आमतौर पर काफी कारगर सिद्ध होता है। आपके माइंड के जो हिस्से आपके अंदर चिंता पैदा करते हैं उनकी दिलचस्पी यह जानने में ज्यादा होती है कि चिंताओं से निपटने के लिए आपके पास कम से कम एक तय योजना है। अपने जीवन के संकट पर सोच विचार के लिए शाम या रात का समय तय ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो रात को ठीक से सो नहीं सकेंगे और अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो फिर आपके लिए हर चीज मुश्किल हो जाएगी। जो चीजें आपके नियंत्रण में हैं उन्हें व्यवस्थित कर लीजिए, जो बिगड़ा हुआ है उसकी मरम्मत कर डालिए और जो अच्छा है उसे और बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आपने यह सब सावधानी से किया तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। आमतौर पर लोग बहुत सख्त होते हैं, वे भारी पीड़ा और तकलीफें झेलने के बाद भी बच जाते हैं। पर खुद को, अपनी शक्ति को, अपनी अच्छाई को बचाकर रखने के लिए अस्तित्व की अच्छाई को देखना भी जरूरी है। जो लोग इसे खो देते हैं तो वे सच्चे अर्थों में खुद को भी खो देते हैं। सो गाइज, ये थे जीवन के 12 नियम। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने और जानने को मिला होगा। अगर आपने कुछ भी नया सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।